आपको क्या लगता है कि क्या ये जो निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद जो सरकार अल्पमत में कहा गया वो वाकई अल्पमत में है या फिर जुगाड़ हो जाएगा? और आपको क्या लगता है, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल कर रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में नायब सिंह सैनी के चेहरे के साथ मैदान में उतरेगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। राजनीति के रंग बहुत अजब गजब हैं। राजनीति के वो रंग जो आपने देखे नहीं, बस वही रंग है और बाकी सब तो बेरंग है। और हरियाणा की राजनीति तो वैसे भी रंग बिरंगी है और नित्य नए रंग लेती है। हरियाणा की राजनीति के अंदर कब कौन सा नया रंग सामने आएगा, ये शायद रंग बदलने वाले भी नहीं बता सकते। आपसे इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज 15 तारीख है। आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक थी। हरियाणा कैबिनेट की बैठक को लेकर लोग तमाम प्रकार के कयास लगा रहे थे कि चलते चुनाव में, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसके बीच में नायब सिंह सैनी ने जो अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई है, तो क्या नायब सैनी अपना फ्लोर टेस्ट करवाएंगे? नायब सैनी बताएंगे कि मैं बहुमत में हूँ। इस सब की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी थी कि 5 दिन पहले हरियाणा के अंदर 6 दिन पहले एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था। वो घटनाक्रम ये था कि 3 निर्दलीय विधायक जो नायब सिंह सैनी सरकार को अपना समर्थन दे रहे थे, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। और समर्थन वापस लेने के बाद में वो पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास और हुड्डा साहब के पास जाके कह दिया कि भैया अब हम कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। वो 3 विधायक थे, रणधीर गोलन और सोमवीर सांगवान। तीसरे विधायक थे धर्मपाल गोंदर। 3 विधायकों ने अपना जो निर्दलीय जो चुने गए थे, ये तीनों विधायक मैंने आपको बताया चरखी दादरी के थे, पुंडरी के थे एक दूसरे वाले, और तीसरे वाले नीलोखेड़ी वाले। 3 लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित भी कर रहे हैं और समर्थन दे आए जाके हुड्डा साहब को। हुड्डा साहब को समर्थन देने के बाद में भी ये ऑफिशियल समर्थक बने रहे भारतीय जनता पार्टी के। ये तीनों विधायक ऑफिशियल समर्थक भारतीय जनता पार्टी के थे। आप पूछेंगे भला क्यों? तो आज राज्यपाल भवन ने, जो गवर्नर हाउस है, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है और कहा है कि आप तीनों विधायकों ने अपना जो मेल किया है लेटर समर्थन वापसी का, वो ऑथेंटिक नहीं है, वो स्वीकृत नहीं है। जो लेटर आपने भेजा, जो आपने मेल किया, वो मेल आपने अपनी ऑफिशियल आईडी से नहीं किया। ये पेच होते हैं राजनीति के। इन्हें कहा जाता है कि राजनीति के अंदर पेच निकालना, पेच जमाना। तो ये गवर्नर महोदय ने, राज्यपाल साहब ने निकाल दिया पेच और कहा कि आपने तो अपनी ऑफिशियल आईडी से मेल ही नहीं किया हमको। असल में आपको बताऊं कि जब समर्थन देना या समर्थन वापसी लेना या किसी के साथ जाना या किसी से दूर होना, उसका जो ठीक तरीका है, अधिकृत प्रारूप जो उसका ये हुआ करता है कि अगर कोई विधायक अपना समर्थन दे रहे हैं तो फिर जो मुख्यमंत्री है वो उनके लेटर ले करके, या जो विपक्ष का नेता है वो उनके लेटर ले करके राज्यपाल के पास जाता है। कई बार उनकी परेड भी होती है, सामने भी जाते हैं, उनको बुलाया भी जाता है। फिजिकल परेड कहते हैं जिसको, कि बुलाया गया और उनसे सामने देखा गया, पूछा गया, हाँ भैया आप समर्थन दे रहे हो ना, कोई जोर दबाव तो नहीं है? तो वो कहते हैं हाँ जी हम समर्थन दे रहे हैं। ये राज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है कि क्या करना है उनको। तो हरियाणा की जो स्थिति थी, राजनीतिक हालात थे जो मैंने आपको बताया कि जिस दिन इन 3 विधायकों ने रोहतक जा करके समर्थन वापसी की बात की, घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जब इन्होंने समर्थन वापस ले ही लिया था तो फिर अपनी ऑफिशियल आईडी से, मेल आईडी से क्यों नहीं भेजा? अपने लेटर हेड पर भी भेज सकते थे राज्यपाल महोदय को। राज्यपाल से जाकर मिल भी सकते थे कि राज्यपाल साहब हमने तो समर्थन वापस ले लिया है उनसे और अब कांग्रेस को दे दिया है। वहाँ थे, वहाँ से वहाँ आ गए हैं हम। हरियाणा की राजनीति तो है भी ना आया राम गया राम वाली, तो कह सकते थे जा करके भैया हमने दे दिया और इनको दे दिया, वहाँ से ले लिया। लेकिन वो विधायक गए नहीं। जिस मेल से मेल किया वो ऑफिशियल मेल नहीं थी। वैसे बताऊं आपको, पेच बहुत सारे थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी तरफ से जो कांग्रेस के विधायक दल के उपनेता हैं आफ्ताब अहमद और बीबी बत्रा जो मुख्य सचेतक हैं,
वो मिल के आए थे, राज्यपाल महोदय के पास गए थे मिलने। हालांकि राज्यपाल तो घूमने गए हुए थे, आज आ गए होंगे, 15 तारीख को उनकी वापसी थी। सैर सपाटे पे गए थे तो मिले तो नहीं होंगे, शायद मिलने का समय मांगा होगा, लेकिन वो पत्र दे आए थे जा कर के, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो कांग्रेस के 30 विधायक हैं, जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक हैं, 4 निर्दलीय हैं और 1 अभय सिंह चौटाला हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। ये सब सरकार के खिलाफ हैं। 45 आदमी, 88 सदस्यीय विधानसभा है हरियाणा की, 90 सदस्य है वैसे तो, उनमें से 2 विधायकों की सीट खाली हैं। मनोहर लाल और रणजीत सिंह चौटाला, इन दोनों विधायकों के रिज़ाइन हो गए थे। मनोहर लाल ने सांसद बनने के लिए विधायकी छोड़ी, तो रणजीत सिंह चौटाला ने भी सांसद बनने के लिए विधायकी छोड़ी। मनोहर लाल भाजपा के विधायक थे, रिज़ाइन हुआ, 41 विधायक थे भाजपा के, तो 40 रह गए। और रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय विधायक थे, तो निर्दलीय होते हैं, रिज़ाइन दिया, उनकी सीट खाली हो गई। दोनों समर्थक सरकार के थे, दोनों के समर्थक जो उन्होंने जो रिज़ाइन हो गए, तो फिर इसलिए 88 सदस्यीय विधानसभा हुई। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था, उसमें आप देख भी सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज रहा हूं उनका, कि जिसके अंदर राज्यपाल निवास की तरफ से कांग्रेस के नेताओं से कहा गया था कि आप अपने 45 समर्थक विधायकों के हस्ताक्षर सहित भेजें। आप ये मत कहो कि 30 कांग्रेस के हैं, 10 जेजेपी के हैं और बाकी निर्दलीय हैं 4 और 1 अभय सिंह चौटाला, ऐसा मत बोलिए आप। कहा गया कि आप सीधे सबके हस्ताक्षर करवा के भेजिए। इसलिए कहा गया, आप जानते ही हैं जननायक जनता पार्टी के विधायक तो भागे भागे फिर रहे हैं, 3-4 विधायक तो दूर हैं ही है, 6 ना हो 7 ना हो, 3-4 तो हैं ही हैं। उनकी मनोहर लाल के साथ बैठक भी हुई थी और मनोहर लाल जी तो कह रहे थे कि कांग्रेस के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं और इस फन में तो माहिर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कौन से विधायक को कब कहाँ से कहाँ ले उड़ना है, वो विधायक वाली पार्टी देखती रह जाए और साजन चले ससुराल, इस प्रकार की कहानी होती है, वहाँ कब चल पड़े कुछ पता ही नहीं चलता। तो मनोहर लाल जी ने कहा था कि हमारे पास तो विधायक कांग्रेस के भी हैं, हमारे पास तो इंडिपेंडेंट भी हैं, हमारे पास तो जेजेपी के भी हैं, लेकिन अब वो सबसे मुक्ति मिल गई। अभी फ़िलहाल तो फ्लोर टेस्ट नहीं हो रहा, फ़िलहाल तो फ्लोर टेस्ट की कोई नौबत आई नहीं और राज्यपाल महोदय मुझे लगता है कि ऐसा करेंगे भी नहीं। आपको क्या लगता है, क्या 4 जून के बाद हरियाणा की राजनीति बदलेगी? आपको क्या लगता है कि क्या ये जो निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद जो सरकार अल्पमत में कहा गया वो वाकई अल्पमत में है या फिर जुगाड़ हो जाएगा? और आपको क्या लगता है, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल कर रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में नायब सिंह सैनी के चेहरे के साथ मैदान में उतरेगी? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।